आपका सीधा संवाद कार्यक्रम में स्वागत है। खेद है कि बीच में कई दिन पारिवारिक परिस्थितियों के चलते आपसे रूबरू होना नहीं हो सका। आज मैं चर्चा कर रहा हूं राष्ट्रीय स्तर पर जो फिजिकल फिटनेस की इस समय बात चल रही है। मेरा सीधा इशारा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से है। वे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने दौड़ लगाई, उनको पकड़ करके दौड़े। मुख्यमंत्री उनके साथ दौड़ नहीं सके। फिर पानी की टंकी पर चढ़कर भाषण दिया, बहुत ऊंची टंकी थी, देखते ही डर लगे। अब राहुल गांधी ने अपनी तेलंगाना यात्रा में, जो फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चल रही है, उसमें बच्चों के साथ दौड़ लगाई और बच्चे उन्हें पकड़ नहीं सके, पीछे रह गए। फिर उन्होंने बच्चों के साथ डांस किया। यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का यह सीधा इशारा पिछले 9 साल से जो फिजिकल फिटनेस को लेकर दावे किए जा रहे थे, जिस तरह से उसको राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा था, उसको चुनौती है। राहुल गांधी कोई यूं ही ऐसे नहीं कर रहे हैं इस तरह का आचरण। वे देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि यदि फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जितनी पार्टियां हैं और उनके जितने नेता हैं, कोई भी उनके साथ इस तरह से न तो पैदल चल सकता है और न शारीरिक दृष्टि से इस तरह से वो बच्चों के साथ भी उनको compete कर सकता है, बच्चों और युवाओं को। यानी सीधे मायने ये हैं कि यदि राजनीति में फिटनेस की बात की जाए और जिस तरह से पिछले 8-9 साल से फिटनेस को लेकर के ही बहुत बड़ा प्रदर्शन और दावे किए जाते रहे हैं, राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस में उनके समकक्ष कोई ढटता नहीं है। इससे देश का आम युवा निश्चित रूप से ये समझ रहा होगा कि वास्तव में यदि फिजिकली फिटनेस की बात की जाए तो राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं और वो सबसे आगे हैं इसमें। यानी सियासत की दौड़ में जो फिजिकल फिटनेस की बात चल रही थी और जो दावे किए जा रहे थे, उसमें सारे नेता पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी सियासी चाल है, जिसको सामान्य तौर पर नहीं लिया जा सकता। इसके बड़े गहरे मायने हैं जो धीरे धीरे आम व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित होते दिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी बयां कर रहे हैं कि देश का किस तरह से एक बहुत बड़ा वर्ग राहुल गांधी के फिजिकल फिटनेस के इस एजेंडा से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि उनको राजनीतिक दृष्टि से क्या फायदे होंगे इसके, कांग्रेस कितना आगे
आ पाएगी, कितनी सीटें बढ़ेंगी। फिलहाल 2 राज्यों में जो चुनाव अभी होने हैं जल्दी, इसी नवंबर में, तो उसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात ये बताएंगे कि वास्तव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है। बहरहाल इतना अवश्य है कि जो फिजिकल फिटनेस को लेकर के पिछले 8-9 साल से राष्ट्रीय राजनीति में माहौल बनाया जा रहा था उत्कृष्टता का, अब उसको सीधे तौर पर राहुल गांधी की इस यात्रा के माध्यम से चुनौती तो है ही। इस चुनौती का कितना फायदा होगा यह आगे आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल राहुल गांधी इसमें सबको पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी लंबी यात्रा वो कर रहे हैं, रोज 20-25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, साथ में लोगों को अटेंड भी करते हैं बीच बीच में, और इस तरह के कारनामे भी कमोबेश करते ही रहते हैं। इतना चुस्त दुरुस्त अपने आप को बनाए रखना बहुत आसान नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है, और वो भी फिर प्रतिदिन इसी तरह से करना। फिलहाल इतना ही, इसके सियासी मायने आप समझ गए होंगे सब। सीधा संवाद कार्यक्रम में कल फिर हम रूबरू होंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मेरी परिस्थितियों के चलते और जो आपसे मैं रूबरू नहीं हो सका उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, और निरंतर ऐसे ही हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और प्रादेशिक राजनीति पर चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।